अरे बच्चों, जिंदगी को जीने के लिए मैंने कहा, और जिंदगी को जीने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ही काम आती है। कोई व्यक्ति काम नहीं आता। और आप लोगों ने हमेशा जिंदगी में देख लिया होगा, आपने हमेशा जिंदगी में इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि जब आपको आवश्यकता थी और आप किसी के पास गए तो आपके लिए हाथ हिला दिया गया, लेकिन जब आप लायक हो जाओगे, कोई आपके पास आएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यह गलती आप मत करना। क्योंकि जब आपके पास है तो आप देने से पीछे ना हटें, और अगर आपके पास है तो आप कभी किसी के पास मांगने ना जाएं, बल्कि अपने अंदर इच्छा शक्ति और अपने दृढ़ संकल्प को बढ़ाइए और अपने उस दृढ़ संकल्प से संकल्पित होकर के अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाइए और मेहनत पर लग जाइए। मैं फिर कहता हूं, मेहनत जो करेगा वो कभी नहीं हार सकता। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी नदी या नहर में कूदता है उसको पार करने के लिए, तो बीच में जाने के बाद उसका सांस फूल सकता है। सांस फूलने के बाद उसके पास दो ऑप्शन है कि उल्टा जाए या आगे बढ़े। जो समझदार होगा वो सीधा लगातार चीरता हुआ आगे बढ़ता रहेगा, और जिसने पीछे पलटी मारी वो वहीं डूब गया। प्यारे बच्चों, याद रखिए, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है इस चीज का कि जिसने पीछे पलटकर देखा वो भविष्य में आगे बढ़ ही नहीं पाया, और जिसने पीछे पलटकर नहीं देखा बल्कि आगे जाकर जब तक अपनी कामयाबी को नहीं ले लिया तब तक वो पीछे नहीं पलटा, उस व्यक्ति ने पीछे पलटने वाले को आगे बढ़ने लायक नहीं छोड़ा। क्योंकि पीछे पलटकर आप जिसको देखने के इच्छुक थे वो ही हकीकत में आपकी जिंदगी के मझधार या आपकी जिंदगी को उस किनारे पर लाकर खड़ा कर देने वाला था जहां आपके पास कुछ नहीं था। आपको बर्बाद कर देने वाला हर कोई, मैं फिर कहता हूं, आपको बर्बाद कर देने वाला हर कोई शख्स अनजान हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा अपनी जिंदगी में भी और कितने ही लोगों की जिंदगी में, आपको बर्बाद कर देने वाला वो शख्स आपका अपना ही होगा, और शायद कुछ ज्यादा अपना और कुछ ज्यादा खास होगा। इसीलिए कहता हूं, जिंदगी में एजुकेशन, शिक्षा, इस पार्ट की तरफ इतना आगे बढ़ो और इसे इतना इंप्रूव कर दो कि इसके अलावा जिंदगी में कुछ देखने के लिए आपकी ना हो। फिर मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, एजुकेशन या शिक्षा ने जो दिया वो कोई और नहीं दे सकता। मन की शांति आप लोगों के भविष्य की भाग्य विधाता होती है। और कल आपको कहा था, सुबह उठने के बाद सरस्वती के मंत्र का एक जाप हमेशा किया करें। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भरवेतु में सदा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस मंत्र के साथ इतनी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले आएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्यों आप पूरे दिन पूरी रात आप खड़े रहते हैं, स्टैंड रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, क्या आपको थकान नहीं होती? मैंने कहा बेटा, थकान किसको नहीं होती, आप लोग खुद बताएं। हर किसी इंसान को थकान होती है, मुझे भी थकान होती है, लेकिन अगर मैं मेरी थकान को देखूंगा तो आपका भविष्य अधर में लटक जाएगा। मेरी थकान को मैं यहां से महसूस नहीं करता, मेरी थकान को मैं यहां से महसूस नहीं करता प्यारे बच्चों। और कल या परसों आपको बताया था कि सारी चीजें सोचने के ऊपर होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति वो है जो अधिक से अधिक दर्द को भी वहन कर लेता है, और एक व्यक्ति वो है जिसके हाथ में एक छोटी सी सुई भी अगर लगी तो वो फुदक कर ऊपर उछल जाता है। दोनों में फर्क केवल इतना था कि एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति, एक व्यक्ति के अंदर सहन या वहन करने की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने बड़ी बड़ी पीड़ाओं को सहन किया और अपने आप को कामयाबी के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। और एक व्यक्ति वो था जिसके अंदर दर्द सहन करने की क्षमता ही नहीं थी। प्यारे बच्चों, सोना भी कुंदन तब बनता है जब वो तपता है। मैंने एक कविता लिखी थी, अगर आपके याद होगा, सीखो खुद से खुद में जीना, आंखों के आंसू को पीना, काम करो कुछ समथिंग हटके, चौड़ा हो जाए सबका सीना, मेरा क्या कल मैं हूं ना हूं, काम नए तुम करते जाना, मम्मी पापा और सभी को आईएएस ऑफिसर बनके या सरकारी नौकर बनके है दिखाना। इसी की एक लाइन थी प्यारे बच्चों, अगर हो सोना आप, अगर हो सोना आप तो तप कर के कुंदन बनो, रो चुके जितना था रोना, अंदर से स्ट्रांग बनो, मेहनत के इस हवन कुंड में आगे बढ़ते जाना है, अगर खुली आंखों के इस सपने को सच करके दिखाना है। प्यारे बच्चों, इन शब्दों को याद रखना, अपनी जिंदगी का एक आधार बनाना, अपने आप से अपने आप में रहना सीख लो। किसी की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम अपने आप में परिपूर्ण